Happy morning, all of you. I am Professor Anand Kumar Das. I have 25 plus years of experience in teaching, training, counseling and consulting. मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे वेबसाइट पे आप विजिट करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोर्सेज से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। हमारा वेबसाइट क्या करता है, हमारी कंपनी जिसका नाम है या हमारा इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं अपेक्षा ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा टॉपिक रख रहा हूँ जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को और थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा और उसकी महत्व को मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस मेरे इंस्टीट्यूट में अपेक्षा ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल एजुकेशन में ये 6 डेज का कोर्स होता है। करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हिंदुस्तान में, इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं कि इस तरह का कोर्स शायद मैं टॉप 10 में आता हूँगा कि इस तरह का कोर्स मैंने लॉन्च किया है। और भी 8-10 लोग इस तरह का कोर्स करते हैं जहाँ कि वो बता रहे हैं कि करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। जब भी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो लोग सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि ये भाग्य की बात कर रहा है या तो कर्म की बात कर रहा है, मीन्स लक की बात कर रहा है या तो वर्क की बात कर रहा है। अब हमें ये समझना है या आपको ये समझना है, मैं तो पहले ही समझ चुका हूँ कि आप लोगों को समझना है कि अब भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। लक इज बिगर देन वर्क और वर्क इज बिगर देन लक। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, वेरी बर्निंग टॉपिक है। आप जब YouTube में सर्च मारेंगे तो आपको कम से कम 1 लाख वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को अपने करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तब आप लोगों को समझ में एग्जैक्टली आएगा कि क्यों ज़रूरी है करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सभी लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, लर्निंग सेंटर, स्टडी सेंटर में पढ़ता हो, क्लास 10th ऑनवर्ड टिल PhD, चाहे वो टीचर, फैकल्टी, ट्रेनर, कोच, मेंटोर हो, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। जो अपना करियर रिस्टार्ट करना चाहते हैं, हाउसवाइफ, होम मेकर या कोई भी और व्यक्ति, इंडिविजुअल्स, फैमिली, ग्रुप, उनके लिए काउंसलिंग ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने कॉर्पोरेट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए भी करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इस 6 डेज कोर्स के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे एग्जैक्टली। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि पूरे विश्व में, है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 700 करोड़। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि 700 करोड़ में से सिर्फ 1% लोग, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, आउट ऑफ 700 करोड़ पीपल, ओनली 1% पीपल के पास, ओनली 1% लोगों के पास लग्जरी है, लाइफ स्टाइल है, कंफर्ट है। जी हाँ, उन्होंने या तो भाग्य की वजह से खा रहे हैं या तो कर्म की वजह से खा रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि भाग्य और कर्म होता क्या है। भाग्य, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, हम लोग सब जानते हैं उनको, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, दोनों ने एक ही फील्ड से शुरुआत की थी। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, विनोद कांबली का पूरा करियर फिनिश हो चुका है। जबकि ये माना जाता है क्रिकेट वर्ल्ड में कि विनोद कांबली ज़्यादा अच्छा बैट्समैन थे सचिन तेंदुलकर से। अब आप इसको भाग्य मानेंगे या कर्म, ये आपको डिसाइड करना है। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस वीडियो बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। धोनी, मिस्टर धोनी एक मामूली टिकट कलेक्टर थे रेलवे में और वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन के रूप में उनकी गिनती होती है, दैट इज मिस्टर धोनी। और एक अच्छे बैट्समैन के रूप में गिनती होती है, इवन सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन उनको माना जाता है। अमिताभ बच्चन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, मिस्टर बहुगुणा को हरा के इलाहाबाद में। उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्टर बनने से पहले वो एक जहाज में, शिपिंग कंपनी में क्लर्क थे, है ना। तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया, 7-8 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनकी फिल्में हिट होनी शुरू हुई थी। मनमोहन सिंह जी, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। राबड़ी देवी जी, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। डॉक्टर कलाम साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। शाहरुख खान, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो टीवी एक्टर से सीधा फिल्म एक्टर बन गए।
और टॉप नंबर 1 एक्टर हैं आज के डेट में शेखर सुमन, नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन लास्ट 40 ईयर्स, लेकिन वो फेल हो गया एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर। ऐसा क्या कर्म में गलती हो गई उनसे जिसकी वजह से वो फेल हो गए? और इस तरह से हमारे सामने लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है, और उन एग्जाम्पल में एक्टिंग से रिलेटेड लोग हैं, डांसिंग से रिलेटेड लोग हैं, सिंगिंग से रिलेटेड लोग हैं, स्पोर्ट्स में लोग हैं, पॉलिटिक्स में लोग हैं, एकेडमिक में हैं, जिन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जिसकी वजह से आज वो पॉपुलर हो गए हैं, या उनका किस तरह का भाग्य ने साथ दिया जिसकी वजह से वो इतने पॉपुलर हैं। अब आपको समझना है पिछला जन्म, अगर आप लास्ट बर्थ को मानते हैं, लास्ट बर्थ है ना, रीबर्थ नहीं, पुनर्जन्म नहीं, पिछला जन्म है। पुनर्जन्म अलग चीज होता है जिसको रीइंकारनेशन कहते हैं। लास्ट बर्थ, पिछले जन्म के बोलते हैं ना, पिछले जन्म में कर्म अच्छा किया था इसलिए इस जन्म में प्रेसिडेंट के घर जन्म लिया। ऐसा क्या कर्म किया था पिछले जन्म में जो इस जन्म में किसी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के घर जन्म लिया, पीएम प्राइम मिनिस्टर के घर में जन्म लिया, मतलब प्रधानमंत्री घर में, सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के घर में जन्म लिया, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम हिंदी में सांसद कहते हैं उनके घर में जन्म लिया, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधायक जी उनके घर में जन्म लिया, एमएलसी, आईएएस है ना, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, आईपीएस, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके घर में जन्म लिया। ऐसा क्या कर्म किया लास्ट बर्थ में? आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के घर में जन्म लिया, आईआरएस इनकम टैक्स कमिश्नर के घर में जन्म लिया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री टाटा बिरला डालमिया मित्तल सिंगल किर्लोस्कर बिल गेट्स के घर में जन्म लिया, बिजनेसमैन, उससे नीचे थोड़ा सा जो है 5,000 करोड़ से नीचे वाले लोग वो बिजनेसमैन कहलाते हैं, उससे भी कम हुए थोड़ा सा तो और वो मर्चेंट कहलाते हैं। फिल्म एक्टर, बड़े बड़े फिल्म एक्टर हमारे यहाँ, अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेना, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है ना, अक्षय कुमार, इनके घर में जन्म ले रहा है बच्चा। तो ऐसा क्या पिछला जन्म में कर्म किया जिसकी वजह से इस जन्म वो उनको इस तरह के माता पिता मिल रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे टीवी एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, अदर्स एंड एबव ऑल लोग बाबा के घर में जन्म, बड़े बड़े बाबा हैं हमारे देश में जिन उनके घर में भी बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ऐसा क्या कर्म किया कि उतने बड़े बाबा घर में जन्म ले रहे हैं जिनके पास 10,000 करोड़ रुपीस की संपत्ति है। तो ये सब ऐसा क्या किया उन्होंने पिछले जन्म में, क्या कर्म किया जिसके वजह से इस जन्म में उनको इतना बढ़िया बढ़िया परिवार मिला। ये समझना है क्या ये कर्म था या भाग्य था। अब चलते हैं जिन्होंने कर्म करके भाग्य को प्राप्त किया। उसमें मोदी जी हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी नंबर 1 कहलाते हैं। बिल गेट्स जिन्होंने कर्म किया भाग्य को प्राप्त किया। ऑल फाउंडर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टॉप कंपनीज, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 5,000 टॉप कंपनीज है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिस्ट में अगर देखिएगा तो सारे टॉप कंपनी के फाउंडर्स, नॉट अभी प्रेजेंट, जो उन्होंने स्थापना की, उनको माना जाता है कि उन्होंने कर्म से भाग्य को प्राप्त किया। एडिशन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, मोहम्मद अली साहब, उनको माना जाता है उन्होंने कर्म से भाग्य को प्राप्त किया। लिंकन साहब हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने कर्म करके भाग्य को प्राप्त किया। निर्मा इंडस्ट्री के मालिक फाउंडर, उन्होंने कर्म करके भाग्य को प्राप्त किया। इस तरह से पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, एकेडमिक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि भाग्य प्लस कर्म, भाग्य से कर्म खुलता है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म करने से भाग्य खुलता है। उसमें सबसे बेस्ट डायलिमा है केएफसी के मालिक। केएफसी के मालिक को 68 ईयर्स में जाकर सफलता मिली थी। अब 20 साल के अंदर उनके पास 20,000 करोड़ रुपए के वो मालिक बन गए थे। ये कंप्लीट डायलिमा है, इट्स अ केस स्टडी, भाग्य वर्सेस कर्म, कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। अब हम समझते हैं कि करियर काउंसलिंग में भाग्य की जरूरत पड़ेगी या कर्म की जरूरत पड़ेगी, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी बाय अस क्यों हमारे द्वारा आप करवाएंगे, और लोग क्यों नहीं कर सकते, उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले करियर डिस्कवरी, जिसको हम लक के थ्रू मानते हैं, पहले आपको यह समझना होगा इनमें से कौन सा करियर आपके भाग्य में है और उसके हिसाब से कर्म करना है, क्योंकि कर्म करेंगे तभी भाग्य मिलेगा, ये सत्य है। क्योंकि भाग्य को बोला जाता है ताला, लॉक, कर्म को बोला जाता है चाबी। तो चाबी से ताला खुलता है, मतलब कर्म करने से भाग्य खुलता है। तो आपको यह समझना होगा कि अभी हमारे देश में सबसे टॉप में हर माता पिता का सपना होता है कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, मैनेजमेंट कॉमर्स में है ना, MBA, CA, ICWA, CS, फैशन डिजाइनिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग में, वकील बनाए, लॉयर,
डिजिटल मार्केटिंग में डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, पुलिस, बहुत सारा फोर्सेस सर्विस हमारा। एविएशन इंडस्ट्री, आजकल एयर होस्टेस बनने के लिए होड़ लगी हुई है, कैबिन क्रू में जाने के लिए, फ्लाइट स्टीवर्ड बनने के लिए होड़ लगी हुई है। बहुत पैसा है, बहुत अच्छा लाइफ है, लग्जरी है, कंफर्ट है। हॉस्पिटैलिटी है ना, जर्नलिज्म, हॉस्पिटैलिटी में होटल मैनेजमेंट लोग जाना चाह रहे हैं आज के डेट में। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन है, टीवी रिपोर्टर बन रहे हैं, टीवी एंकर बन रहे हैं लोग। एनिमेशन, मल्टीमीडिया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट टीचिंग एंड ट्रेनिंग करियर को सबसे लास्ट में देखा जाता है। तो ये सब आपके पास करियर डिस्कवरी है, मतलब भविष्य का विकल्प। मतलब इन सब कोर्सेज को आप आने वाले दिनों में, अगर आपने 10th पास कर लिया है तो आपके सामने बहुत बड़ा वर्ल्ड है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, या बिजनेस करना है। ये तीन ही कैटेगरी होता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस। और एग्जैक्ट फाइंडिंग्स कि आप किस में जाएंगे सिर्फ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही बताया जा सकता है, और किसी भी माध्यम से नहीं बताया जा सकता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अब आपको ये समझना है कि आपको ये भाग्य, मतलब इन चीज़ों को, जो कोर्सेस है जो आपके सामने ये है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किस बेस्ट कोर्स में एडमिशन लेना है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है उसके लिए। टॉप 50 कॉलेज में जाएंगे, या टॉप 100 कॉलेज में जाएंगे, या टॉप 20 में जाएंगे, या टॉप 10 में जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। बेस्ट एग्जाम, ये सारे कोर्सेज कॉलेजेस जो भी आपने चुना, अब उसमें सब में एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, प्रवेश परीक्षा जिसको हिंदी में बोलते हैं। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा आपको, टू बी वेरी फ्रैंक। उस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे, वो सारा टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम आपको बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, कर्म करेंगे मतलब बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट एग्जाम। आपने देखा होगा आईएएस एग्जाम, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम की तैयारी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी, बच्चे 3-3 साल, 2-2 साल, 5-5 साल करते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं। और फिर वो दोष देते हैं सबसे पहले किसको, भगवान को, तुमने मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा। उसके बाद माता पिता को, फिर स्कूल टीचर को, तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं है, आपने का सिलेक्शन ही गलत हो गया। आप अगर पहले ही अपना न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये जान लें कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके लिए बेस्ट कोर्सेज क्या है, बेस्ट कॉलेज क्या है, और इस एग्जाम को किस तरह से क्लियर करेंगे, तो आपका 1 साल भी बर्बाद नहीं होगा। इट्स माई 100% गारंटी एंड वारंटी। इस देश में, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 1% लोगों के पास लग्जरी है, लाइफ स्टाइल है, कंफर्ट्स है। 99% लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। अगर उसमें से आप 4% लोगों को निकाल दें, ये 4% वो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 4% लोग। याद रखिएगा, 99% में -4 करेंगे तो 95% लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं, जद्दोजहद में रहते हैं, है ना, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। इस हालत में वो जिंदगी गुजारते हैं। उसका कारण, उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि उन्होंने कर्म करने से पहले अपने भाग्य को नहीं जाना कि उनके लिए क्या सही है। अभी मैक्सिमम माता पिता क्या चाहते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। अब बच्चों का मैथ साइंस कमजोर है, वो इंजीनियर नहीं बन सकते, उनका एकेडमिक खराब है। अब IIT में कम्पीट करने के लिए आपका थ्रू आउट 9, 10, 11, 12 95% एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो IQ चाहिए वो 95% अबव है। नीट एग्जाम क्लियर कर ले 90% मिनिमम चाहिए। अब जिसको 60% भी आता है, 70% भी आता है, वो सोचता है कि हम कम्पीट करें। कर सकते हो आप, लेकिन पहले आप कुंडली तो देखो, आप अपना भाग्य को तो जानो, उसके हिसाब से फिर कर्म करो। अगर आपको राइट डायरेक्शन पता रहेगा, राइट पाथ पता रहेगा, राइट कोर्सेज के बारे में पता रहेगा कि यस ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे भाग्य में है, तो वो आसानी से आपको प्राप्त होगा। और बिना डायरेक्शन के, बिना गाइड के आप किसी भी रास्ते पर निकल जाओगे। मान लो आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, चौरास्ता आ गया, अब किस रास्ते पे जाना है ये तो आपको पता करना होगा। आप ये सोचो चलो चलते स्ट्रेट चलते हैं, देखा जाता है, देखा जाएगा क्या होता है, तो क्या होगा, आप ऐसे जगह पहुंच जाओगे जहां से कहीं पे मंजिल पे नहीं है, फिर डेड एंड मिल जाएगा आपको, जहाँ रास्ता क्लोज हो जाता है। वापस आओगे आप, समय खराब हो। तो मैक्सिमम बच्चों का समय खराब होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल इन सब तैयारियों में लगे रहते हैं, लेकिन समय खराब हो जाता है। 20-20 साल के बाद लोग करियर चेंज कर रहे हैं, अपना स्ट्रीम शिफ्ट कर रहे हैं। 20 साल के बाद लोग जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको 20 साल के बाद समझ में आता है
कि उनके लिए क्या सही था। कर्म तो करना है। भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने बहुत क्लियर कहा है, जिसको कि लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। भागवत गीता को 5 बार पढ़िए तब समझ में आएगा। उन्होंने क्लियर कहा है कर्म करो, रिजल्ट दो मुझे, तब मैं रिवॉर्ड दूंगा। परफॉर्म योर ड्यूटीज, गिव मी रिजल्ट, ओनली देन आई विल गिव यू रिवॉर्ड। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको ये बात समझना है कि कर्म से भाग्य बनता है। आप कर्म कैसे करें ये जानने के लिए आपको अपनी कुंडली बनवानी पड़ेगी, आपको काउंसलिंग लेना पड़ेगा, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी स्पेशली एस्ट्रोलॉजी आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आपके लिए कौन सा कोर्सेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, आप प्राइवेट में जाओगे, या आप बिजनेस करोगे अपने जीवन में। अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा भी सीरियसली लोगे और कोई भी कर्म करने से पहले अपने एक बार कुंडली चेक करवा लो या बनवा लो किसी भी अच्छे पंडित से, क्योंकि गूगल सर्च में 99% इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। इसलिए फाइंड आउट टॉप 10 पंडित जी ऑन गूगल सर्च और थ्रू विकीपीडिया एंड गो देयर, find out what is your kundli and accordingly take counseling from us. We will counsel you all tips, tricks and techniques, and it's my 100% guarantee or warranty. You will get 100% success whatever you want. So thank you so much. May God bless you.